क्या आप बता सकते हो कि वेकेशन के बाद जब टीचर स्कूल वापस आते हैं तो उन्हें सबसे परेशानी किस चीज़ के बारे में सोच के होता है? यू आर राइट, पीटी सेशंस। पर पीटी इंपॉर्टेंट भी है अपने आप को अपस्किल करने के लिए, पर पीटी सही होना चाहिए। इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट पीटीज दैट वर्क। नाउ पीडीज टीचर्स में फेल क्यों होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात वो है अ टिक बॉक्स मेंटालिटी। पीडी करनी है, कर लिया, उसके साथ कोई रिलेशनशिप हो अपने रेगुलर क्लासरूम सेटअप का ना हो, बस एक करना था, कर लिया, टिक बॉक्स चेक्ड, अपने पोर्टफोलियो में दिखा दिया कि पूरे साल में मैंने इतने सारे पीडी किए, बस बात खत्म। तो उसमें वो ओनरशिप नहीं आता है, वो सीखने का इच्छा नहीं होता है। सेकेंडली, पीडीज अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल नॉट टीचर ड्रिवन। क्या होता है, इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच। या तो मैनेजमेंट से कोई आके पीडी देके चला जाएगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी को हम बाहर से बुलाएंगे, वो आके पीडी देके चला जाएगा। नाउ उन्हें नॉट नेसेसरली ऑलवेज पता है कि टीचर्स को एक्चुअली क्या पीडी चाहिए। So if teachers lead the PD, if they conduct the PD, then they have a lot of ownership in that. उन्हें पता है उन्हें एक्चुअली क्लासरूम में क्या प्रॉब्लम हो रहा है और उन्हें किस चीज़ का सपोर्ट चाहिए, कौन से एरिया में अपस्किल होना उनके लिए ज़रूरी है। तो इफ दे लीड द पीडी, इट बिकम्स मच मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल। तीसरा, पीडीज काफ़ी हद तक जेनरिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, 21st सेंचुरी स्किल सेट्स, हाउ टू मेक 21st सेंचुरी सिटीजन्स। अब जो टीचर को ग्रेड 2 के मैथ टीचर है वो, और उनको क्लास में बिहेवियर इश्यूज चल रहा है, उनको उस टाइम में वो पीडी में बैठने का कोई इच्छा नहीं है। उनको जानना है कल या अगले हफ्ते मेरे क्लास है, मैं कैसे जाके वो 40 मिनट, वो 1 घंटा जो पढ़ाऊंगा उसमें मैं बच्चों को मैनेज कराऊंगा ताकि बच्चा सीखे। वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21st सेंचुरी स्किल में बाद में सोचूंगा। तो ये क्या होता है, बहुत इररेलेवेंट होता है, कॉन्टेक्चुअल नहीं होता है टीचर के लिए। बैठते तो वो है क्योंकि बैठना है, पीडीज में टिक मार्क पढ़ना है, पर क्या वो एक्चुअली एंगेज करते अपने आप को? नहीं करते। तो इट्स टू जेनरिक, और कोई फॉलोअप या सपोर्ट नहीं होता है। तो फॉलोअप और सपोर्ट अगर नहीं होगा तो जो मैंने सीखा है वो 45 मिनट्स 1 आवर जितने भी लंबा पीडी है जो भी है, उसको क्या मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करके मुझे क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या वो काम कर रहा है, क्या वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या ट्विकिंग करना है, ये कोई फॉलोअप या सपोर्ट नहीं होता है। और लास्टली जो मैंने बोला, जो हम लोग बात करते हैं, हम लोग को कॉमन एक पॉइंट निकला, वो है कि इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द टीचर्स इमीडिएट नीड्स। सो जब टीचर्स स्ट्रगल कर रहे हो एक मिक्स्ड एबिलिटी रीडिंग ग्रुप के लिए, उसको लेके उसको बिठाकर ग्लोबल सिटीजनशिप कैसे फॉस्टर करना है, ये पीडी का कोई मतलब नहीं बनता है उनके लिए। तो वहां पे एक डिसएंगेजमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। तो बॉटम लाइन ये था, जब हम लोग बात कर रहे थे तो ये निकला कि मोस्ट पीडीज फेल बिकॉज दे आर डन टू टीचर्स, नॉट विथ टीचर्स। टीचर्स को इन्वॉल्व बहुत कम किया जाता है आज भी, काफी हद तक। तो उसीलिए वो डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है और उसका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। नाउ एज एन एक्सपर्ट और अ ग्लोबल टीचर, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस रहा है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। पहली बात है कि पीडीज टीचर्स ड्रिवन होना चाहिए। इसका मतलब है कि टीचर्स चूज करें उन्हें कौन सा पीटी करना है। आई वुड लाइक टू शेयर हियर समथिंग, जो जब मैं दुबई में काम करता था, वहाँ पे हर एकेडमिक ईयर के बिगिनिंग पे टीचर्स पीडीज होस्ट करते थे, ना कि सीनियर मैनेजमेंट टीम लीडर्स। वो लोग भी करते थे स्पेसिफिक एरियाज पे, पर कंटेंट बेस्ड, एक्चुअल क्लास बेस्ड नीड्स के ऊपर पीडीज टीचर्स देते थे। सबका अपना अपना एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज होता है, और इसमें ये कोई फिक्स नहीं था कि सबको इतने नंबर ऑफ पीडीज करनी है। उससे क्या होता था, वो डर वाला फैक्टर नहीं था कि ये टिक बॉक्स है, मुझे 5 पीडीज पूरे साल में दिखाना ही है, नहीं तो मेरा अप्रेजल में दिक्कत हो जाएगी। तो
तो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते थे और लोग अपने आप को इंक्लूसिवली वो पीडी सेशंस में ले आते थे। दूसरी चीज़ था, लाइक आई सेड, स्मॉल टीचर लेड लर्निंग सर्कल्स रन करते थे, जहाँ पे टीचर्स रॉ फॉर्मेट में अपने कलीग से, अपने दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। उसमें क्या होता था, जो बच्चा को मैं पढ़ा रहा हूँ, शायद मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कोई एक एस्पेक्ट में, उन्हें शायद कोई और टीचर पढ़ा रहा है पर वो एस्पेक्ट में स्ट्रगल नहीं कर रहे। So when we sit together and we discuss about that child and how do we support them, I get to learn and I get to hear from their expertise कि वो क्लास में क्या कर रहा है जो मैं इम्प्लीमेंट करके देख सकता हूँ कि क्या मैं वो बच्चे को सपोर्ट बेटर कर पा रहा हूँ कि नहीं। हो सकता है वो काम करे, हो सकता है वो काम ना करे, पर अनलेस आई नो एंड अनलेस आई ट्राई, कोई फायदा नहीं। मैं बहुत सारे पीडीज में बैठ सकता हूँ, थियोरेटिकल ज्ञान ले सकता हूँ, पर क्या वो मुझे एक्चुअली मेरे एवरीडे लेसन में मेरा जिंदगी को आसान बना रहा है कि नहीं, वो नहीं होता था। दूसरा है एनकरेज पीयर कोचिंग। तो पीयर कोचिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। लाइक आई जस्ट सेड, टीचर्स ऑब्जर्विंग ईच अदर्स लेसन, हैविंग एन ओपन डोर पॉलिसी, एंड द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज हियर टू गिव नॉन थ्रेटनिंग फीडबैक। फीडबैक इसलिए दिया जा रहा है ताकि मेरे कलीग, मेरे दोस्त इंप्रूव कर पाए, उनके टीचिंग पे वो फोकस कर पाए, ना कि द ऑक्सिलरी स्टफ। और मुझे भी व्हेन आई एम टेकिंग द फीडबैक, आई एम एन ओपन माइंड दैट ये जो सामने वाला बंदा मुझे फीडबैक दे रहा है, इसलिए फीडबैक दे रहा है ताकि मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ ग्रो कर पाऊँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव नॉन थ्रेटनिंग फीडबैक्स। नाउ एक गोल्डन रूल जो मैं सोचता हूँ हमेशा याद रखना चाहिए, सी इफ यू एग्री विथ मी और नॉट, वो है पीडी को हमेशा लिंक करो आपके नेक्स्ट वीक के लेसन के नीड्स के साथ, ना कि 10 साल बाद के लेसन के साथ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पीडी टू बी कॉन्टेक्चुअल, रेलिवेंट एंड नॉट सो फ्यूचरिस्टिक दैट यू लूज द इंटरेस्ट towards it. If it's short, crisp, applicable, or it suffices your immediate need, then when you do small PDs over a period of time and you look back, you will see you have come a long way. So these are my experience, these are my thoughts that I'm sharing with you. In the comment, maybe you can share some of your experience, some of your ideas, and we can learn together.